रूपे सुंदरता, रूप सुंदर हो। राम बनने के लिए रूप सुंदर हो। रूप सुंदर कब होगा? जब तुम्हारा पहनावा ठीक होगा। नारी के लिए कहा गया है कि ऐसे वस्त्र पहने कि उंगलियों के अलावा कुछ शरीर में दिखे ही ना, और पूजा में बैठे तो उंगलियां भी न दिखें। वस्त्र यहां तक हो, वस्त्र ढका हुआ होना चाहिए। लेकिन आज के समय में तो भले लोग अपनी आंखें फोड़ ले। जो नहीं पहनना चाहिए, ऐसे कपड़ा डेढ़ बुलंदा के न देखो तो भी देखो। ग्रंथ कहता है रूपे सुंदरता। आपका शरीर गोरा है, आप इसलिए सुंदर नहीं है, आपका चरित्र सुंदर है तो ही आप सुंदर हैं। क्या काले लोग अच्छे नहीं लगते? क्या सांवले लोग बढ़िया नहीं लगते? वो तो बड़े मनमोहक लगते। पहनावा बहुत बढ़िया होना चाहिए। आज का पहनावा लोगों को अश्लील बना रहा है, यौवनता को खत्म कर रहा है, चरित्र के ऊपर कुठाराघात कर रहा है आज का पहनावा। और दुख तो तब होता है जब भले घर की बहुएं और भले घर की बेटियां उस पहनावे को पहन करके चलती है। आज तो आपके बेटी को एयरफोर्स में जरूरत है, मिलिट्री में जरूरत है, लक्ष्मीबाई बनने की जरूरत है। चौराहे पर खड़े होकर के नाचने की जरूरत नहीं है। चरित्र में सौंदर्य हो, सुंदरता हो। वस्त्र ऐसे पहने जाएं कोई देखे तो लगे हाँ मेरी बेटी है। हम अपने देवियों को, पूर्व की देवी देवताओं को आप देखिए, उनका पहनावा कोई बात होती थी, कोई कारण था कि भारतीय लोग धोती पहनते थे, पुरुष लोग धोती। उस धोती का बहुत बड़ा इतिहास है। माताएं साड़ी पहन करके पल्लू ढांक करके चलती थी, बहुत बड़ा विज्ञान था इसका। रूपे सुंदरता, चमड़े से लोग सुंदर नहीं, उनका पहनावा बढ़िया होना चाहिए, उनके संस्कार बढ़िया होने चाहिए। और ये सब मेरे प्रभु राम के पास में है, राम जी के पास। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जो अपने बेटे की शादी करने को तैयार हैं, जीन्स वाली बच्ची आ रही है तो सावधान रहना थोड़ा, नहीं तो जीन्सा ही बना देगी घर पे आते ही। मान लेना मेरी बात, फिर तो जीन्स वाली देखो तुम्हारा चूल्हा कैसे सुलगाएगी। लिख लेना कोरे पन्ने पर यह बात, जीन्स तो जीन्स ही बनाएगी आते ही। हाँ। जिसके घर में जीन्स और उसके घर में जींस लापता। जींस जानते हो? जींस नहीं जानते? पुराने दादा लोग सोने के चांदी के आभूषणों को जींस कहते थे, जींस। ये सब घर से जींस गायब, जींस आई तो जींस गायब। तो थोड़ा सा तुम्हें बुरा लगेगा क्योंकि तुम्हारी बेटी भी जींस पहनती है। क्या बेटियां आरती उतारने के लायक लगती हैं? भारतीय पोशाक में कंधे पर चुन्नी हो, आरती में खड़ी है, सिर के ऊपर वस्त्र हुआ हो, ढका हुआ। देवता लोग आरती करते हैं उन बेटियों की, उन देवियों की। लेकिन ये सब लापता हो गया। अभी इस कृतवास रामायण में एक जगह लिखा हुआ है, चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष, उसका गला सूना नहीं होना चाहिए। वो भगवान के पास गए थे ये प्रार्थना करने के लिए रावण के अत्याचार से, तो भगवान क्षीर सागर में थे और भगवान के गले में कौस्तुभ मणि थी। उस समय ब्रह्मा जी ने कुछ वाक्य कहे हैं, स्त्री और पुरुष उनका कंठ सूना नहीं होना चाहिए। कंठ में कुछ हो, अलंकार हो, आभूषण हो, तुलसी हो, रुद्राक्ष हो, गंडा ताबीज नहीं। कंठ में तुलसी पहनी। अब आप सब अपने आप को पूछो, हैं बतख जैसी गर्दन लिए फिर रहे हो या गले में तुलसी रुद्राक्ष कुछ पहनते हो? ये अपने संस्कारों का पता लगता है इन सब चीजों से।
अपनी गरिमा का पता लगता है इन सब चीजों से। मेरी बात हो सकती है आपको उतनी मलूक ना लग रही हो। कितना बढ़िया मैसेज लिखा है कि जिस समय बच्ची को देखने को जाते हैं तब तो बढ़िया उसको सूट पहना देते हैं, हाँ साड़ी भी पहना देते हैं उस समय। फिर तो ऐसा लगता है कि तो 5 साल की थी तब से साड़ी ही पहन रही है। उस समय तो दिखाने के लिए बड़ा सजा देंगे।